वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी का स्वागत है। तो आज कुछ आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने कॉलर माइक खरीद लिया है। आप लोग ने कमेंट किया था कि कॉलर माइक ले लो, तो मैंने कॉलर माइक ले लिया है। अब होप कि आप लोग को मेरी वॉइस अच्छे से समझ में आएगी, नॉइस प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कुछ उसी का न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ उसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करता हूँ, तो उसी का न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल को क्या बोलता है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करने के लिए बोल रहा है इन 0.005 मोलर सॉल्यूशन ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड एट 298 केल्विन, assuming that Ba मतलब बैरियम हाइड्रोक्साइड इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड अंडर द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पूछा है, हमारी बैरियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 298 केल्विन पे, ठीक है। बैरियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है यहाँ पे गिवन कंडीशन पे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बैरियम हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन लिख लेते हैं। जब ये टूटेगा तो हमारा क्या बनेगा, जब ये हमारा टूटेगा तो हमारा ये बनेगा, ध्यान देना, जब 1 मोल ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे टूटेगा तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब अगर तुम्हें हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो तुम्हें क्या करना होगा, इसकी 0.05 है, 0.05 है, तो इसका 1 मोल जब टूटेगा तो इसका 2 मोल बनेगा। इसका मतलब ये है कि OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 2 × 0.05। आ रहा है समझ में, समझ रहे हो ना कि इसका 1 मोल टूट रहा है, इसका 1 मोल टूट रहा है, तो इसके 2 मोल बन रहे हैं। तो इसकी इतनी कॉन्सेंट्रेशन जब खत्म होगी, पूरा कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है ना, तो इसकी जब एक इतनी कॉन्सेंट्रेशन खत्म होगी तो इसका दुगना हमें मिलेगा। तो जब इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना ही होगा ना। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 10 की पावर -2 लिख लेते हैं। यूनिट लिख लीजिएगा मोल पर लीटर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था एट 298 केल्विन पे एक इक्वेशन होती है हमारी, KW = H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। एट 298 केल्विन पे इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो हमारी 10 की पावर -14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर होती है। H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, मतलब H3O पॉजिटिव ही है, सेम ही है। जब मैं H पॉजिटिव लिखूं तो आप लोग ये कंसीडर कर लीजिएगा कि वो हाइड्रोनियम आयन में लिख रहा हूं। OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है यहाँ पे, 10 की पावर -2 है मोल पर लीटर, ठीक है। तो जब यूनिट से मोल कैंसिल होगा, यहाँ मोल बचेगा, लीटर से वैसे लीटर कैंसिल होगा, पर लीटर बचेगा। वैसे ही यहाँ पे ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा हो जाएगा, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा आंसर होगा 10 की पावर -12 मोल पर लीटर। ये हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है इस पे। सिमिलरली अगर तुमसे पूछा जाए, अगर OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन पूछ लिया जाए तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन तुम निकाल के उससे भी OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे। ये होप आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छे से देख लीजिए और वीडियो स्टॉप करके अगर फोटो क्लिक करनी है तो कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा pH स्केल के बारे में, कंसेप्ट दूंगा, उसका न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग। pH स्केल का बहुत इंपॉर्टेंट है, pH कैलकुलेट करने आता है कई बार, तो उसमें बहुत अच्छे कंसेप्ट है। चलिए, तो मैंने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में आपको बताया था कि हम लोग कोई भी एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन को पता कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को देख के और हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन को देख के। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए आज स्टार्ट करेंगे pH स्केल। तो pH स्केल की क्यों जरूरत पड़ी हमें, pH स्केल की जरूरत हमें इसीलिए पड़ी क्योंकि हम हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करना चाहते थे। तो pH स्केल कुछ भी नहीं है, pH स्केल में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो टू एक्सप्रेस हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन pH स्केल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल है, पता ही होगा आप लोगों को। और जो pH स्केल है उसकी जो रेंज होती है, देखो कोई भी स्केल है तो उसकी तो रेंज होगी ना, तो इसकी रेंज होती है 0 to 14 रेंज होती है हमारी pH स्केल। इसको डिस्कवर किया था सोरेनसन ने, डिस्कवर किया था, जानकारी रखनी चाहिए इसलिए बता रहा हूँ।
फोरेंसन ने डिस्कवर किया था 1909 में। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एक टर्म आता है पीएच। तो पीएच को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो पीएच को हम लोग डिफाइन करते हैं, पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखो पीएच में भी डिफाइंड है, मैं पीएच की डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दे रहा हूं। पीएच में भी डिफाइन, पीएच को डिफाइन कर सकते हैं, पीएच में भी डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। ध्यान दीजिएगा, यहां में मैं एक्टिविटी बोल रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि एक्टिविटी और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, क्या मतलब दोनों सिमिलर हैं। तो एक्टिविटी और कंसंट्रेशन एक ही जैसा है। एक्टिविटी मतलब होता है कितनी इफेक्टिव कंसंट्रेशन है। मान लो कोई बीकर में कुछ अगर हम कंसंट्रेशन ले लेते हैं तो सभी तो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल उसके पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो जो पार्टिसिपेट कर जाते हैं उनको बोलते हैं एक्टिव। एक्टिविटी की बात आती है वहां पे। तो कंसंट्रेशन और एक्टिविटी का कांसेप्ट थोड़ा सा बता देता हूं। एक्टिविटी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के। जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक हमारा कांस्टेंट आता है एक्टिविटी कोएफिशिएंट गामा। गामा को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी कोएफिशिएंट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए हमें लोअर क्लास में बता दिया जाता है 11th 12th में कि एक्टिविटी कंसंट्रेशन के बराबर होती है। तो उसकी एक कंडीशन है, कंडीशन ये कहती है एक्टिविटी तभी इक्वल होगी कंसंट्रेशन के जब तुम्हारा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो। इधर ध्यान दीजिए, गामा इक्वल्स टू 1 होता है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन में। अगर सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट है तो गामा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर हमारा है तो गामा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो हम बोल देते हैं कि एक्टिविटी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं, 11th 12th में हमें नहीं बताया जाता ये कंसेप्ट, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, हायर क्लास में काम आएगा। और जो हायर क्लास में वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा। तो अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में गामा हम लोग डिटरमाइन नहीं करते हैं, गामा डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि पीएच हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की पीएच हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। पीएच मीटर आता है, पीएच मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। पीएच मीटर से हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की, पर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि गामा हमें नहीं पता चलता है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का गामा हम नहीं पता करते हैं, इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में एक्टिविटी कभी भी इक्वल नहीं होती है कॉन्सेंट्रेशन के। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करेंगे यहाँ पे। तो मैंने आपको ये बात तो बता दी कि एक्टिविटी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। तो यहाँ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हम लोग यहाँ पे लेंगे, एक्टिविटी की जगह कॉन्सेंट्रेशन लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो देखिएगा pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस हो जाता है। और एक लॉग का फॉर्मूला है, अगर आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में पढ़ के आए होंगे आप लोग, अगर A इक्वल्स टू लॉग बेस में 10 इक्वल्स टू B है तो B हम लोग लिख सकते हैं, B हम लोग लिख सकते हैं A की पावर 10। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं H पॉजिटिव इक्वल्स टू, देखिएगा H पॉजिटिव इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 की पावर माइनस pH। ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस इसीलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, फॉर्मूले में माइनस नहीं है इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं है। तो ये फॉर्मूला देखिए, जो भी मैं फॉर्मूला यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ उसे याद रखिएगा, उसे ध्यान रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल के टाइम पे हमें ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। जब pH गिवन होगा तुमसे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछेगा, जब हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछेगा तो तुम ये फॉर्मूला लगाओगे, इसीलिए ध्यान रखना, फॉर्मूला देखते रहना। चलो ये कंसेप्ट होता है। अब मैं बात करता हूँ कि हमारा जो pH स्केल होता है, हाँ जी, हमारा जो pH स्केल होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। थोड़ी देर के बाद मैं आपको आगे कंसेप्ट बता रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात होती है हमारी pH की डेफिनेशन होती है। सिमिलरली तुम pOH को भी डिफाइन कर सकते हो। pOH क्या हो जाएगा हमारा, pOH हो जाता है हमारा नेगेटिव लॉग ऑफ OH, ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। वैसे तुम OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी फाइंड कर सकते हो, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी फाइंड कर सकते हो 10 की पावर माइनस POH, ऐसे तुम OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी फाइंड कर सकते हो। मैंने आपको कल बताया था कि न्यूट्रल सॉल्यूशन जब तक हो हमारा 298 केल्विन पे न्यूट्रल सॉल्यूशन हो तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन हमारी होती है 10 की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर। यूनिट देख लीजिएगा, मैं यूनिट नहीं लिखूंगा अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे यूनिट आप लोग को पता होनी चाहिए, बार बार मैं यूनिट नहीं लिखूंगा। तो H पॉजिटिव देखो, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे पुट करो तो pH क्या होगा, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ
1 × 10⁻⁷, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा 7 आंसर आएगा। मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन की अगर तुम बात करते हो तो pH हमारा 7 होता है एट 298 केल्विन पे, ठीक है। तो ठीक एक pH स्केल का एक न्यूट्रल पॉइंट हमें मिल गया, 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है। सपोज कीजिए कि हमारा एक pH स्केल है, एक हमारा pH स्केल है, तो ये 7 हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया। जैसे जैसे हम हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, देखिएगा pH हमारा कम होते चला जाएगा। तो pH कम होगा तो इधर हमें एसिडिक सॉल्यूशन मिलती है। और अगर तुम हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा कि हमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं, हमें pH की वैल्यू इधर मिलने लगेगी। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन बेसिक हो रहा है। तो ये स्केल है हमारी, न्यूट्रल पॉइंट 7 है और इधर में एसिडिक है। और जब इधर से बढ़ोगे तुम, इधर 14 है, इधर 0 है, इधर बढ़ोगे तो सॉल्यूशन तुम्हारा बेसिक होते चला जाएगा। ये सारा कंसेप्ट है pH स्केल का, pH के रिगार्डिंग। अब आगे हम लोग बात करते हैं। मैं बता रहा था अभी pH स्केल जो है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो मैं बात करता हूँ। चलिए इसको नोट करना है तो कर लीजिए। अब हम लोग 10th 11th में या 12th में हम लोग pH पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो pH पेपर में बता देता हूँ, pH पेपर करते तो हैं, बट pH पेपर का एक्यूरेसी उतना नहीं होता है। एक्यूरेसी pH पेपर की बहुत कम है। हम लोग अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं कलर को देख के, बट हम लोग का pH मीटर होता है। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो आप pH मीटर का प्रैक्टिकल भी करोगे लैब में। pH मीटर होता है जो हमें मैथमेटिक्स की वैल्यू बताता है pH की, वो एक्यूरेट रहती है। उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, करीब 0.01 के करीब है, उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। तो चलिए मैं आपको अभी बता रहा था कि हमारा जो pH स्केल है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वो किस तरीके से मैं बता रहा हूँ वो देखिए। चलिए K ओमेगा की इक्वेशन लिखते हैं, KW की H पॉजिटिव इक्वल्स टू इंटू OH नेगेटिव इक्वल्स टू 10⁻⁴। यूनिट में नहीं लिखा हूँ, यूनिट देखते चलिएगा, बताइए आप लोग। लॉग ले लेते हैं सब तरफ, ठीक है। माइनस ऑफ लॉग लेते हैं, माइनस लॉग लेते हैं हर तरफ। तो इधर जब लेंगे माइनस लॉग, ले लेते हैं, और फिर जब इधर लेंगे तो हमारा क्या होगा, -14 होगा, ठीक है। अगर इसका लॉगरिथम में स्टेप वाइज ही करके बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। चलिए अब इसको देखिए, माइनस लॉग के W क्या होगा। जैसे pH हमारा माइनस लॉग H पॉजिटिव होता है, सिमिलरली हमारा क्या होगा, तो pKW हमारा क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ KW, ये हो जाएगा। इतना तो पता है। एक लॉग का फॉर्मूला है, अगर लॉग अगर तो आपका m × n के फॉर्म में है तो log m + n हो जाता है। ये फॉर्मूला आप मैथमेटिक्स में पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं तो log H पॉजिटिव, ठीक है, log H पॉजिटिव इंटू में है तो log हमारा OH नेगेटिव, ठीक है। ये तुम्हारी बनेगी log m + log m, log H पॉजिटिव प्लस होगा यहाँ पे माइनस, इसलिए मैं माइनस लगा रहा हूँ। तो हमारी ये इक्वेशन बनेगी और ये हमारा बनेगा, जब ये 14 इधर आएगा, माइनस का है तो +14 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब जैसे हमने यहाँ पे log माइनस log के W को pKW लिखा, वैसे ही हमारे यहाँ पे भी तो होगा। pKW को माइनस log H प्लस क्या हो जाएगा, pH हो जाएगा, और माइनस log OH क्या हो जाएगा, प्लस POH हो जाएगा, होगा ना। POH का टू माइनस log OH नेगेटिव इक्वल्स टू क्या होगा, 14 होगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। अगर तुम्हें pH की वैल्यू गिवन है तो तुम वहां से 40 माइनस करके POH निकाल लोगे, फिर तुम OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हो। देखो फॉर्मूला पूरा रिलेट है एक दूसरे से। pKW की बात करते हैं, ठीक है, इक्वल टू pKW, pH + POH इक्वल टू 14 इक्वल टू pKW, ठीक है। हम लोग पहले मैंने आपको बताया था कि Ka की वैल्यू से हम लोग फाइंड करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, पर मैं अभी आपको बताऊंगा कि pKa जैसे हमने जैसे pKa क्या होगा, pKa होगा माइनस log Ka। सिमिलरली तुम्हारा pKb क्या होगा, माइनस log Kb। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर Ka हमारा ज्यादा होगा, K हायर होगा, तो हमारा pKa कम होगा। तो K अगर हायर है, सपोज करो Ka अगर हायर है तुम्हारा, तो हम लोग pKa क्या होगा, लोअर हो जाएगा, तो हमारा एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दो अगर pK दिया हुआ है, एक pK कम दिया हुआ है, एक pK ज्यादा दिया हुआ है, जो हमारा लोअर वैल्यू होगा pK का
वो हमारा सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा। के के टर्म में हम लोग नहीं डिफाइन करते, जनरली हम लोग पीके के टर्म में डिफाइन करते हैं, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पीके अगर हमारा लोअर है तो हमारा सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा, पीके के टर्म में हम लोग बात करते हैं। ये बात होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा जो पीएच स्केल है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वो इस तरीके से टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि देखो, अगर सपोज करो तुम्हारा अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, सपोज करो हम लोग बात करते हैं कि जैसे हमने बात की पीएच स्केल की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 298 केल्विन पे, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री के करीब है, 37 डिग्री के करीब है। अगर हम बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो हमारा पीएच थोड़ा कम होता है। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जैसे मान लो टेम्परेचर बढ़ा दो तो तुम्हारी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, ये इंक्रीज करेगी। के डब्ल्यू की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा डिसोसिएट करेंगे ना H पॉजिटिव OH माइनस में, अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो टेम्परेचर बढ़ा दे के डब्ल्यू बढ़ जाएगा तुम्हारा। के डब्ल्यू बढ़ने से क्या होगा, के डब्ल्यू बढ़ने से H पॉजिटिव की H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी, वहां ज्यादा डिसोसिएट करेगा। जब H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा 7 है उससे कम पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। सपोज करो के डब्ल्यू तुम्हारा हो जा रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से 10 की पावर -12 हो जा रहा है और हमारा H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन भी हमारी बढ़ रही है, तो हमारा ये बोल सकते हैं कि हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट है 37 डिग्री के करीब 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा जो पीएच होता है वो 6.98 के करीब आता है। मतलब बॉडी का जो न्यूट्रल पॉइंट है वो करीब इतने पे है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पीएच स्केल भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो न्यूट्रल पॉइंट भी घटेगा। वैसे ही अगर टेम्परेचर तुम घटा दोगे तो हमारा जो पीएच पॉइंट है वो 7 से बढ़कर आगे चला जाएगा। तो वही मैं बता रहा था कि हमारी जो पीएच स्केल है, कभी अगर पूछ लिया जाए इंटरव्यू वगैरह पे तो बोल देना कि पीएच स्केल जो है हमारी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये कंसेप्ट हो गया यहाँ पे पीएच स्केल का। न्यूमेरिकल में सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को। तो इससे पहले मैं कुछ फैक्टर्स बताता हूँ जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बताते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था कि हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना ज़्यादा होगा, मैं जब पढ़ा रहा था पहले लेक्चर में तो मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्ट्रांग होगा हमारा एसिड, उतना ही स्ट्रांग होगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका ज़्यादा होगा। आइए वो देख लेते हैं, 2 फैक्टर है वो देख लेते हैं हम लोग। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस पे डिपेंड करता है वो देख लेते हैं। तो चलिए लिखिए, 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला होता है तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ कोई एक है तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, समझ लो HA बॉन्ड लोग डिनोट करेंगे। तो तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड और तुम्हारा पोलैरिटी ऑफ HA बॉन्ड इस पे डिपेंड करता है। तो देखिए, हम लोग जब ग्रुप में पढ़ते हैं ना, जब हम लोग ग्रुप में डाउन टू द ग्रुप आते हैं तो हमारा वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड रोल प्ले करता है। जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो ये फैक्टर को देखना है, और जब हम पीरियड की अलोंग द पीरियड बात करेंगे तो ये फैक्टर को देखना है। मैं थोड़ा डिटेल में बात करता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा। अलोंग द ग्रुप की बात करते हैं, H कॉमन रहेगा। अलोंग द ग्रुप की बात करते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखिए, अब ये 4 ऑर्डर आपको दिया हुआ है, पूछा जाएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है इसमें से। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये अलोंग दी ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, अलोंग दी पीरियड की बात नहीं कर रहा। ग्रुप पे बात करेंगे तो स्ट्रेंथ देखेंगे बॉन्ड का। तो आप लोग ध्यान दीजिए, हम लोग ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, क्योंकि इसका साइज देखो बढ़ रहा है ना। देखो तुम 2 बॉल है, स्मॉल 2 छोटे-छोटे बॉल है, उसको एक अगर थ्रेड में अगर तुम लगा दिए हो, सपोज करो ये 2 बॉल है और ये एक थ्रेड है, तो बॉल जितने छोटे होंगे थ्रेड उतना ही स्ट्रांग होगा। अब अगर बॉल का वेट बढ़ते जाएगा, बॉल का साइज अगर बढ़ते जाएगा तो क्या होगा कि वो थ्रेड तो वही है, तो थ्रेड तो तुम्हारा वीक होता चला जाएगा। वही कंसेप्ट यहाँ पे है, जैसे जैसे तुम्हारा साइज बढ़ रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड तुम्हारा वीक होता चला जा रहा है। तो स्ट्रेंथ जितना बॉन्ड का वीक होगा उतना ही H पॉजिटिव फ्रीली निकल पाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं डाउन द ग्रुप स्ट्रेंथ तुम्हारा डिक्रीज करेगा, स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। जब स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा तुम्हारा तो क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो एसिडिटी ऑर्डर आप लोग लगा लीजिए, एसिडिटी ऑर्डर इंक्रीजेस। तो एसिडिटी ऑर्डर आप बता सकते हो, HI हमारा ज्यादा स्ट्रांग होगा,
HBr के कंपैरिजन में देखिए HF से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, HCl होगा, फिर HBr होगा, फिर हमारा HI होगा। अलॉन्ग द ग्रुप बात कर रहा हूँ। अगर मैं पीरियड अलॉन्ग द पीरियड बात करता हूँ तो देखो हम लोग ये वाला कंसेप्ट ले सकते हैं, NH3 H2O HF। H को कॉमन रख के हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा देते हैं, कोई भी एटम लगा देते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हमें बोला गया है, तो मैं यहाँ पे पोलैरिटी की बात करेंगे, स्ट्रेंथ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम बढ़ते हैं इस तरीके से, तो हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी भैया तुम्हारा पोलैरिटी भी तो बढ़ेगा ना, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी बढ़ेगी बॉन्ड उतना टूटना चाहेगा, उतना ही मोर पोलर होगा बॉन्ड। एक कंसेप्ट और है यहाँ पे, जब उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ेगी, तो बॉन्ड टूटना चाहेगा, उतना H+ निकलना चाहेगा। सपोज करो H+ अगर इसका निकल जाता है तो H पॉजिटिव जब निकलेगा तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव और F के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। एक कंसेप्ट और है कि नेगेटिव चार्ज तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे ज्यादा स्टेबल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव पे सबसे ज्यादा यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। ऑक्सीजन फिर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, फिर नाइट्रोजन पे स्टेबल होगा। वो कंसेप्ट भी तुम लगा सकते हो, एक ही कंसेप्ट है, केमिस्ट्री में घूम फिर के वही आ जाती है बात। तो तुम देखो यहाँ पे जब हम इधर बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, पोलैरिटी बढ़ रही है, तो पोलैरिटी जैसे बढ़ेगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि HF हमारा मोर एसिडिक है, फिर H2O एसिडिक है, फिर तुम्हारा NH3 एसिडिक है, और फिर तुम्हारा CH4 आ गया। ये कंसेप्ट है एसिड स्ट्रेंथ का कंसेप्ट है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिटी। तो ध्यान रखिएगा, अलोंग द पीरियड मूव करोगे, पोलैरिटी देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे एटम की। जब तुम अलोंग द ग्रुप मूव करोगे वहां पे स्ट्रेंथ देखोगे, साइज फैक्टर आ जाता है, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर आ जाता है। तो ये आपको बहुत काम आएगा, छोटा सा कंसेप्ट है पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में यहीं पे खत्म करना चाहूंगा, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता मैं। अगले लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा पीएच का, वहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पीएच का। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।